आई थिंक जिस तरीके से उनको अब टारगेट पता है कि 26 ओवर में 136 करना है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को चेस करना चाहिए। लेकिन यस, कंडीशंस इतनी आसान नहीं है। अगर ऊपर से विकेट्स लेने में कामयाब होती है इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया भी हिल सकती है, बिकॉज उनका भी मिडिल ऑर्डर कुछ खास नहीं है। मैच फंस सकता है बड़ी बुरी तरीके से। इंडिया को फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, बॉलिंग छोड़ दो, वो हो जाएगी। पिच में आपके पास पेसर्स अच्छे खासे हैं, इवन नीतीश कुमार रेड्डी अच्छी बॉल डाल देगा, लेकिन फील्डिंग टाइट रखना, कोई भी कैचेस नहीं ड्रॉप करनी, ठीक है ना। आपको लगातार रन आउट वगैरह के चांस बनाने, सिंगल्स इजी नहीं देने, फील्डिंग अच्छी करोगे, मैच फंस जाएगा, सुपर चैट दिखा देगा जी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आज केएल राहुल ने और अक्षर पटेल ने आपको एंड में आके बचा लिया है, क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर ने एक्चुअली बहुत ज्यादा बेड़ागर कर लिया था। एंड में शुक्र है कि हेजलवुड और स्टार्क के ओवर हुए नहीं, वरना मैं आपको सदा बताऊं ये 136 नहीं पहुंच पाते। एंड में आपको बॉलर मिल गए इधर उधर के कि नहीं चलो यार एलिस आ गया, नहीं जी ओवन आ गया, वहां पे कुने में एंड में आपने 2 छक्के मार दिए उसको। मैं वही बोल रहा हूं कि अगर वहां पे स्टार्क और हेजलवुड होते, आप इतने रन नहीं पहुंच पाते। एक्चुअली अगर आप देखोगे, आप बोल रहे हो कि पिच मुश्किल है, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टिल ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स है, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श का जो फॉर्म थोड़ी देर में देखते हैं, मिचेल मार्श का जो फॉर्म है अभी, ट्रेविस हेड का जो फॉर्म है अभी, और इवन मैं बोलूंगा कि बाकी की जो बैटिंग है इनकी, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि वो तो ऑस्ट्रेलियन तो नए नाम बनाने आते हैं। बिल्कुल। अगर कहीं ऊपर से मार्श ने आपको तोड़ना शुरू कर दिया, आप बहुत जल्दी चेस नहीं, और अगर ऊपर से विकेट आ गई, ये भी तो सोचिए ना। हाँ, विकेट ये पिच जो है वो इतनी आसान नहीं है बैटिंग के लिए। अगर हमसे बैटिंग नहीं हुई तो उनसे भी कोई इतनी आसान नहीं होगी। बाय द वे, आप विजेता साबित हुए। बाकी आपने बोला था केएल राहुल हाई स्कोरर होंगे, और केएल राहुल ने ही 38 रन बनाया, बिकॉज आपने मनूसियत लगाई थी कि ऊपर से विकेट्स आ जाएंगी और नीचे से रन आ जाएंगे। वही हो गया कि ऊपर से विकेट्स आ गए। अगर हम देखें ना, पिछले 1-1.5 महीने में, आप स्पेसिफिकली पिछले 3-4 महीनों में जब भी ऑस्ट्रेलिया व्हाइट बॉल का क्रिकेट खेला है, बीट वनडे बीट T20, ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग के अंदर माइंडसेट साफ है, जैसी मर्जी बॉलिंग हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, हमने सीधा अटैकिंग क्रिकेट ही खेलना है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप कहते हो कि ऊपर से विकेट आ जाए, भाई ये भी अपनी बैटिंग को अच्छी डेप्थ तक लेकर है, 3-3 ऑलराउंडर प्लेइंग 11 में बने हुए हैं। सो फॉर मी ऑस्ट्रेलिया शायद आपको ये गेम 1-2 ओवर पहले भी खत्म करते नजर आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बॉलिंग इंडिया में सॉलिड नहीं है, दे आर हेवी फेवरेट्स, आपके इतने पर आप फंसा सकते हो। लेकिन आपने कहीं ना कहीं एंड में अच्छा किया है। आप जो 136 तक पहुंचे हो, बी इट केएल राहुल, अक्षर पटेल जिसने शुरू करी हिटिंग, और एंड में जाके नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 2 बड़े टाइमली छक्के लगाए, उसकी वजह से एक फाइटिंग टोटल पे आप पहुंच गए। यू नेवर नो, ऐसी कंडीशंस के अंदर, ओवरकास्ट कंडीशंस में 1-2 विकेट आपको मिले और वहां पे ऑस्ट्रेलिया भी पैनिक करके कोलैप्स कर जाए। अगर ऑस्ट्रेलिया किसी के सामने पैनिक कर सकती है तो इंडिया ही है। लेकिन एक चीज है, देखो अब तो ऑब्वियसली देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया करता है, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स तो हैं यहाँ पे। लेकिन जो मैं बोल भी रहा था पहले भी कि एक्चुअली गौतम गंभीर को फुल क्रेडिट जाता है केएल राहुल के लिए, क्योंकि केएल राहुल का माइंडसेट में पहले ही बोल रहा था कि चेंज ही हो चुका है जब से जीजी आए यार। उनकी पोजीशन हर जगह पक्की हो चुकी है। अगर आप वनडे की बात करोगे, हाँ 1-2 पोजीशन आपका ऊपर ही चक्कर देते हैं, लेकिन स्टिल वो वहीं पे खेल रहे हैं, 5 पे 6 पे, यहीं पे, उससे नीचे नहीं जा रहे। वो केएल राहुल लगातार स्कोर भी कर रहे हैं। टेस्ट के अंदर आप रघु कह रहे हैं कि लास्ट 6 डजंट काउंट, इसका क्या मतलब? 131 अब जो है टारगेट है डीएलएस के थ्रू, 131 है। ऑस्ट्रेलिया को 131 चाहिए जीतने। वही मैं आपको कहता डीएलएस के बाद जब भी एक चलती इनिंग के अंदर, 26 ओवर में जब भी एक चलती इनिंग के अंदर बार-बार स्टॉप्स लगते हैं, तो डकवर्थ लुईस का रूल इन प्ले आता है, जिसके चलते आपका टोटल डिसाइड होता है। तो टारगेट अब कुल मिला के 131 का ही रहने वाला है 26 ओवर में। हाँ हो गया, डीएलएस इन प्ले आना ही आना था। अगर वो 6 ना लगता, 124 का होता या फिर 125-26 का रहता, रिड्यूस मिनिमम 5 रन्स फ्रॉम द टोटल, तो वही हो गया 131 हो गया आपका। तो लेकिन ऋतु जी, आप खुश हैं इस परफॉर्मेंस से जो एंड में आया? कम से कम रन आपको लग रहा है कि इंडिया यहाँ से जीत की कोशिश कर सकती है? हो सकता है जीत, बिल्कुल कर सकती है, एंड पॉसिबली शायद जीत भी जाएगा, लक हमारे फेवर में रहा तो। बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे पास बॉलर्स अच्छे हैं, ऑलराउंडर प्लेयर्स है हमारी टीम में, आई थिंक व्हिच हु विल परफॉर्म वेल। तो ऑफ कोर्स उम्मीद अभी भी जाएगी। शुरू से अगर ऊपर से विकेट आ जाए तो हो सकता है। कौन लेगा बताइए? हर्षित राणा है आपके पास, हर्षदीप सिंह है आपके पास, हर्षदीप सिंह से इनको उम्मीद है, सिराज भी है। हाँ, मुझे सिराज भी तगड़ा है। सिराज ऐसी पिच पे हो जाए ना, 5 विकेट ले सकता है। नहीं, सिराज का ये चीज तो है, उसका रिदम जब बन जाता है, सिराज का ये चीज तो है। और इवन ओवरकास्ट कंडीशन जो बनी हुई है, सिराज ने हमेशा ओवरकास्ट कंडीशन में अच्छा किया है। मतलब हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, जब लंका के अंदर भी एशिया कप था तो वहां पे लंका के अंदर अच्छा किया उनको बड़ा, पर ओवरकास्ट कंडीशन था ना कि ठीक है चलो यार, वहां पे थोड़ा बहुत तो हेल्प। सुपर चैट दिखा देगा यार। व्हाइट बॉल मोहम्मद सिराज, आई ऑलवेज हैव माय क्वेश्चंस अनलेस सामने श्रीलंका नहीं है। बट कमिंग टू द पॉइंट यार, आपके लिए अर्शदीप सिंह ही है वो एक खिलाड़ी है, बिकॉज हमारे भाई जो भी अभी पेसर्स है ना, जो भी ये ट्रायो हमारा पेसर का है, अर्शदीप, हर्षित और सिराज,
अगर इन तीनों की स्टार्ट अच्छी हो जाए देन दे कैन विन द गेम, लेकिन अगर इन्हें एक भी ओवर में मार पड़ जाए ये वो हेजलवुड स्टार्क जैसे वापसी नहीं कर सकते। विर्क जी बोल रहे हैं यो हनी सिंह विद रोहित शर्मा विद सनी लियोनी। सनी लियोनी कहां से आ गए भाई, इसमें विर्क जी आगे आ जाएगा। और भी सुपर चैट दिखा दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। लाइक जरूर करेगा, सब्सक्राइब जरूर करेगा। फॉर पीपी मोटा, आपको बोल रहे हैं पीपी मोटे को, तुम हंस दो तो मेरा दिल खिल जाता है, दिल क्या चीज है, सांस भी तुम पर मर जाती है। फॉर माय पीपी मोटा हाथी क्यूटी पाए बाय। आप होंगे यार आप होगी हाथी, शर्म नहीं आती अब लेडी से बात करते हैं आपको? आप होगी हाथी, बेशर्म कहीं के। यार वो आप होंगी नहीं होंगे हैं, वो श्रेया के नाम से आए हैं, मैं आपको बता। और सुपर चैट दिखाया आप होगी हाथी, ऐसे कहीं के। और सुपर चैट क्या दिखाया करते हैं प्रियांशु, उस लेडी से बात करने का पता नहीं देते चलती। हैं। अरे मैंने वो नहीं बोला, उसके पीछे एक मर्द छुपा यहाँ पे देखिए जी, आप उसके पीछे मर्द छुपा है, पागल हो गए क्या? कभी लेडीज आदमी को भी कहता है मर्द के पीछे इंसान, जी। क्या कहना के जाते हैं। रोहित शर्मा 8 रन बना के जाते हैं 14 गेंदों में। शुभमन गिल 18 में 10। विराट कोहली 8 गेंदों में खाता भी नहीं खोल पाते, 0 रन। इतना हाइप हो रहा था रोहित और कोहली आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सुपर फ्लॉप। और श्रेयस अय्यर 24 पे 11, ये भी आए गए, शॉर्ट बॉल पे इनका भी काम हो गया। नहीं खेली जा रही भैया शॉर्ट बॉल, ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं खेली जाती इनसे। अक्षर पटेल ने एक ऐसे है व्यक्ति जिन्होंने आकर इनिंग को संभाला भी और आपको दम भी दिखाया और एंड में 3 चौके मारे। 38 पे 31 पहली हिटिंग इन्होंने शुरू करी। फिर केएल राहुल ने बहुत शानदार पारी खेली, 122 की स्ट्राइक रेट से खेला ऐसी पिच पे जहां किसी की आप देखेंगे बड़ी मुश्किल से मर मरा के 100 की भी नहीं हुई है। टॉप ऑर्डर की तो किसी की 100 की स्ट्राइक रेट नहीं है, बल्कि 57, 55, 45, 81, 0 विराट कोहली ऐसा चल रहा था। सो 31 बॉल्स पे 38 रन बनाए। वैसे यार ये देखिए आप, अक्षर पटेल और ये केएल राहुल मिरर इमेज। अक्षर पटेल ने 38 गेंदों में 31 रन और केएल राहुल ने 31 गेंदों में 38 रन, 2 छक्के 2 चौके, 122 की स्ट्राइक रेट। उसके बाद 10 रन बनाए हैं वाशिंगटन सुंदर ने 10 पे 10 और नीतीश कुमार रेड्डी 11 पे 19। अब इसको देख के आपको ये भी लग सकता होगा कि यार नीतीश को ऊपर भी भेज सकते थे, वॉशी की जगह पर आप नीतीश को भेज देते हैं। आप लेफ्ट राइट के चक्कर में रहते हो। खैर जो भी है, वॉशिंगटन सुंदर के बाद नीतीश कुमार रेड्डी 172 की स्ट्राइक रेट, 2 छक्के मार दिए, 11 पे 19, जिससे आप एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे पहुंच गए, which is 136 for 9, which has to be chased in 26 overs। अच्छा बाय द वे, आपको 131 चेस करने हैं उनको। डीएलएस के बाद डकवर्थ लुईस सिस्टम लगने के बाद 26 ओवर में ऑस्ट्रेलिया नीड्स 131 रन्स टू विन। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मिचेल स्टार्क 6 ओवर में 22 रन 1 विकेट, जॉश हेजलवुड 7 ओवर 20 रन 2 विकेट, नेथन एलिस 5 ओवर 29 रन 1 विकेट, मिचेल ओवन 3 ओवर 22 रन 2 विकेट, कुनेमन 4 ओवर 26 रन 2 विकेट और मैथ्यू शॉर्ट 1 ओवर में 17 रन। तो मैथ्यू शॉर्ट के 17 रन हमें, जो केएल राहुल ने 2 छक्के मारे थे, वो बड़ा फेवरेबल हो गया। अदरवाइज हम बहुत बुरी तरह फंस गए थे। आप देखिए किसी को ज्यादा हम, और स्पेशली स्टार्क और हेजलवुड को तो पिटे ही नहीं। ये अच्छी साइन है कि हमारे भी राणा और सिराज ये लोग अच्छी बॉलिंग करा सकते हैं। एक्चुअली अक्षर पटेल ने मतलब कहीं ना देखो, केएल राहुल को तो ऑब्वियसली ग्रेट है, अक्षर पटेल की तो हमने बात भी नहीं की। अक्षर पटेल ने जो बीच में आके खेला, मतलब जो मोमेंटम एकदम चेंज करा जब बारिश रुकी और जब बैटिंग करने आए आप, दैट वाज नॉट इजी भाई। पहले अक्षर पटेल ने अटैक करा, फिर केएल राहुल ने मारा। और अक्षर ना, अगर आप देखोगे, बड़ा अंडररेटेड नाम है, बड़ा अंडररेटेड नाम है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल 47 कोई बात भी नहीं करता अभी, लेकिन वो नॉक बहुत इंपॉर्टेंट थी जिस हिसाब से वो तेज खेले थे। अक्षर पटेल इन चैंपियंस ट्रॉफी वहां पे स्कोर करा है। तो अक्षर पटेल का नाम जब जब प्रेशर लगा है तब तब उसने परफॉर्म किया है। हम हार्दिक पांड्या की बात करते हैं अंडर प्रेशर, लेकिन हम अक्षर पटेल की एक बात बार यार आगे का specifically- वेदर फोरकास्ट जो है ना वो भी निकाल के दे दीजिए। यस लक्षित, सुपर चैट भी देख लेते हैं कि लक्षित क्या कह रहे हैं। टॉकिंग अबाउट दिस इनिंग्स, अक्षर पटेल साथ में केएल राहुल का नाम आप देखेंगे यार, इन दोनों खिलाड़ियों को आप जब मुश्किल में आप खड़ा कर दोगे भाई, दे विल परफॉर्म फॉर यू, दे विल परफॉर्म ऑन ऑल द पैरामीटर्स। मतलब अक्षर ने हमेशा करके दिखाया। भाई T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आप ले लो, आप जहां मर्जी ले लो, टीम वो फंसी तो हुई है खतरनाक इनिंग विद थी। द बॉल विद द बैट। मतलब इसीलिए शायद पता चलता है कि आपने रविंद्र जाडेजा को साइडलाइन करके भी क्यों इस खिलाड़ी को आगे प्रमोट किया। बट यस, आई वुड बी रियली हैप्पी कि अगर जब टीम फंसी हुई है, मोमेंटम अच्छा बन गया है, वहां पे अगर वॉशिंगटन सुंदर भी थोड़े बहुत हिट्स आगे लगा देते हैं ना यार, बिकॉज भाई आपको चांसेस मिल रहे हैं, रविंद्र जाडेजा की कॉस्ट पर। तो आपको उस चीज को प्रूव करना है, आप ऑलराउंडर हो, आपको तो पूरी टीम को हमें देख के चलना है। हाँ, टॉप 4 आज हमारा पूरी तरह से फेल हुआ, रोहित, गिल, कोहली, श्रेयस नहीं रन आए, लेकिन लोअर मिडल ऑर्डर से अगर वॉशिंगटन कर देते तो जो हमारा डिफरेंस था, अगर वो 150 पे चले जाता, इंडिया वुड बी रियली हैप्पी। 26 ओवर 150 ओवरकास्ट कंडीशंस। लेकिन वेदर फोरकास्ट की आप लोगों को बात कर रहे हैं तो बारिश के आसार बने ही हुए हैं, कभी भी बारिश आ सकती है। एक बार बारिश आए तो बारिश। लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स यारी को बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे, इतना प्यार दिया आपने, तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मानव सर बोल रहे हैं पीपी ऑस्ट्रेलिया को डैश बनाना
कब बंद करेगा? जब तक विराट खेलता है तब तक इंडिया को सपोर्ट कर, वरना ऑस्ट्रेलिया को। हर्षित राणा 5 फॉर मानस शर्मा मेरे भाई, प्रैक्टिकली अगर बात करें तो आपको क्या लग रहा है कौन ये मैच जीतेगा? प्रैक्टिकली बात करना मेरे से। 131 इन 26 ओवर्स और ऑस्ट्रेलिया की वो बैटिंग लाइनअप और होम ग्राउंड। और और जो home लोग ground। जो लोग पूछ रहे हैं 131 क्यों हुआ, डकवर्थ लुइस सिस्टम की वजह से, क्योंकि बारिश हुई थी तो उन्होंने एंड में रिड्यूस कर दिए 5 रन आपके। आगे आ जाइए मानव शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे हिसाब से ना थोड़ा सा अनफेयर है इंडिया के साथ। अब रूल्स मुझे पता नहीं एग्जैक्टली डकवर्थ लुइस की, सॉरी लेकिन फॉर अगर दैट। आपने 26 ओवर पूरे खेले तो फिर वो 136 हाँ, मिलना वो चाहिए। पूरा अगर होना चाहिए मेरे हिसाब से से। एडवांटेज मिलना बैटिंग टीम को चाहिए था, मोमेंटम उनका बार बार टूटता है। हालांकि जो बॉलर्स को लेकर यहाँ पर दलील दी जाती है वो ये कहा जाता है कि बॉलर्स की फिर प्लानिंग उस हिसाब से की गई, आपने पहले ही अपने मेन बॉलर्स के ओवर्स पूरे हो गए आपके ऑटोमेटिकली, उस कारण से वो कट ऑफ हो जाता है। सो मल्टीपल रीजंस गोइंग फॉर दैट, लेकिन मेरे हिसाब से तो यार बैटर्स का होना चाहिए था, बिकॉज Cricket- बल्लेबाजों का मोमेंटम टूट